विषय है, हैं? आपको पता मुझे क्या विषय बोलना है? नहीं, किसी को नहीं पता? किसको पता है मुझे आज क्या विषय बोलना है? हरि नाम, हरि नाम का महात्म्य मुझे बोलना है ना? तो घड़ी है अभी 12:16 है, तो कितना समय है हमारे पास? कितना समय तक? 1 घंटा है। ठीक है, तो 1 घंटा, क्योंकि एक नई कथा मैं सुना रहा हूँ। ये नई कथा शायद ही किसी ने सुनी हो नाम के महात्म पर। एक भजन तो है जिसमें कहा गया है, सुआ पढ़ावत गणिका तारी। ये भजन सुना है किसी ने? सुआ पढ़ावत गणिका तारी? नहीं, किसी ने नहीं सुना। तो जैसे अजामिल की कथा है ना, कि अपने पुत्र को नारायण नाम बोलता था, उसी प्रकार से अजामिल का जैसे उद्धार हो गया, उसी प्रकार से एक वेश्या जो सुआ को राम नाम पढ़ाती थी, तो उससे सुए का और वेश्या दोनों का उद्धार हो गया। तो ये कथा पद्म पुराण में मिलती है। तो ये जो है बड़ी प्रसिद्ध है घटना है कि एक वेश्या सुआ को, सुआ समझते हैं? सुआ नहीं जानते? तोता, तोता समझते ना? तोता, हाँ? तो एक वेश्या तोता को जो है पढ़ाती थी। क्या पढ़ाती थी? क्या पढ़ाती थी? राम नाम पढ़ाती थी, और उससे उसका उद्धार हुआ। तो बड़ी रोचक घटना है ये, तो आप लोग सुनिए इसको बड़े ध्यान से। ये पद्म पुराण में, ये पद्म पुराण में जो है ये क्रिया योग सार खंड है और 15वां अध्याय है ना। और ये कथा सुना रहे हैं व्यास जी। कौन सुना रहे हैं? व्यास जी सुना रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं? जैमिनी ऋषि को सुना रहे हैं। किसको? जैमिनी ऋषि को सुना रहे हैं, उनके शिष्य जैमिनी ऋषि, है ना। तो व्यास जी कहते हैं कि नारायणस्य महात्म्यम पुनर्वस्मि शृणोतु जय, कि हे जैमिनी, नारायण का महात्म्य जो है मैं फिर से सुनाऊंगा और इसको सुनो। कौन कह रहे हैं? कौन? व्यास जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? जैमिनी ऋषि को। ये श्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुक्तो भवति मानवाः, इसको जिसको सुन करके मनुष्य लोग सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो कोई नुकसान है क्या? सब पापों से मुक्त हो जाएंगे तो कोई नुकसान है? हैं? कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा भी कुछ नहीं। फ़ायदा थोड़ा सा है, थोड़ा सा फ़ायदा है। हरि बोल। इसको सुन करके मनुष्य लोग सब पापों से मुक्त हो जाएंगे, है ना। स्मरताम विष्णु नाम आनी सर्व पाप हराणी चाह, अगर विष्णु के नामों का स्मरण किया जाता है तो सब पापों का हरण हो जाता है। हरण का मतलब चोरी। विष्णु के नाम जो है अगर स्मरण करते हैं तो आपकी चोरी हो जाती है। काय की चोरी होती है? सब पापों की चोरी हो जाती है। अच्छा है कि नहीं? हाँ, हो जाए। अच्छा, ये नहीं कहना पे पाए न विद्यते ना शुभम कुचित, तो किसी न किसी उपाय से अगर नाम स्मरण किया जाए, है ना, तो इसमें किसी प्रकार का अशुभ होता ही नहीं। क्या नहीं होता है? अशुभ नहीं होता है। तो कोई चाहता है अशुभ हो? नहीं चाहते। तो किसी प्रकार का अशुभ नहीं होता है। सर्वमेव द्विश्रेष्ठ कर्म पापमयम भवेत्, जितने भी कर्म हैं उन सब में जो है पाप मिला रहता है। परंतु अनपायित्व विदम विष्णु स्मरणम पापनाशनम, परंतु केवल विष्णु का नाम ही है जिसमें सब प्रकार से शुद्ध है और इसके स्मरण से पापों का नाश होता है। स्वपन भुंजन वदन तिष्ठन उत्तिष्ठन च ब्रजन तथा स्मरेत अभितरम विष्णु, तो विष्णु का स्मरण करना चाहिए। स्वपन का मतलब है सोते समय भी, और भुंजन का मतलब खाते समय भी। सोते समय भी और खाते समय भी है भुंजन, भुंजन, और वदंस और बोलते हुए भी, और तिष्ठन बैठते हुए, उत्तिष्ठन और उठते हुए भी। हैं कितने कार्य बताएं? सोते समय, दूसरा भोजन खाते समय, तीसरा बोलते समय, चौथा बैठते समय, और पांचवा उठते समय, और छठा ब्रजंस यानी चलते समय। 6 प्रकार
के कार्यों में करना चाहिए नाम स्मरण। 6 प्रकार के कार्य। कौन कौन सा कार्य है? सोते समय और खाते समय, बोलते समय, बैठते समय, उठते समय और चलते समय। न काल नेमः स्मरेत अभितरम विष्णु मुमुक्षुर वैष्णवो जना। तो जो वैष्णव मुमुक्षु है, जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहता है, उसको निरंतर विष्णु का स्मरण करना चाहिए। उत्तुंग गैर मुनि भी सर्वे स्मरणे कमलापते। तो बहुत से जो महान मुनि लोग हुए हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि भगवान के नाम स्मरण में न काल नियमः प्रोक्ता। समय का कोई नियम नहीं है। समय का कोई नियम नहीं है। इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा समय नहीं कि ना किया जाए। फिर भी हम लोग नियम बनाते हैं, तो अपना दुर्भाग्य है ना। न काल नियमः प्रोक्ता सर्व दुख विनाशनः। हाँ, तो भगवान के नाम से सब दुख का विनाश होता है। नाम प्रभावम विप्रसे केशवस्य महात्मनः। तो हे जैमिनी, केशव महात्मा के नाम के प्रभाव को ब्रह्मी अहम मैं बताता हूँ। समासेन संक्षेप में बताता हूँ। से इतिहासम निशामय, इतिहास पूर्वक बताता हूँ, इसको सुनो। इतिहास का मतलब पूर्व काल की घटना है, तो सुनाता हूँ मैं, सुनिए। आसीत सा परुषिर नाम है पूर्वम कृत युगे शुचि ही। तो पहले सतयुग में, कौन सा युग? सतयुग। ये तो कलयुग चल रहा है ना। पहले के सतयुग में परशु नाम का एक पवित्र वैश्य था। क्या नाम? क्या नाम? परशु। पशु नहीं, परशु। परशु नाम का वैश्य था, पवित्र वैश्य था। वैश्य कुल श्रेष्ठा, वैश्य कुल में बड़ा श्रेष्ठ था। समस्त गुण पारगः, समस्त गुणों का भंडार था वो वैश्य। सवैश्यु दैव योगे न प्रथमे वैश्य दुजय। तो वो जो वैश्य था, अपने जीवन की पहली अवस्था में ही, यानी बचपन की अवस्था में ही क्या हो गया? जगह में वसता मृत्यु को प्राप्त हो गया। कांत श्वास गदार्दिता, उसमें खांसी और श्वास की बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। कितनी अवस्था में है? हाँ, बचपन की अवस्था में ही मृत्यु हो गई। जीवंती नाम तत्पत्नी, उसकी पत्नी थी जीवंती। क्या नाम था? जीवंती नाम तत्पत्नी सुमध्या नवयौवना। तो बड़ी सुंदर कटी वाली और नवयौवन में पत्नी थी। मृत्यु भरतई तातस्य। हाँ, तो जब पति की मृत्यु हो गई तो अपने पिता के घर में चली गई वो। कौन? हाँ, जीवंती पत्नी जो है अपने पिता के घर में चली गई। सा जीवंती दुश्रेष्ठ नव यौवन गर्विता। तो वो जीवंती जो है नव यौवन से बड़ी गर्वित थी, अपने नव यौवन से गर्वित थी। जबकि विधवा को क्या होना चाहिए? नव यौवन का गर्व नहीं होना चाहिए, है ना। और अपने को जो है बहुत वैसे श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए और हंसी मजाक भी नहीं करना चाहिए विधवा के लिए। लेकिन वो नव यौवन में गर्विता थी। गतिम चकार जारेशु बुद्धिमाना भी बांधव है। तो बांधव लोग जो है उसको मना भी करते थे, तो भी उसने दूसरे पुरुषों से अपने संबंध बनाना शुरू कर दिया। हाँ, व्रतस्य नियमम वापी गृह व्यापार में विचा। तो जो नियम है, व्रतों के नियम है वो सब, और घर के जो कार्य हैं वो भी ना करती थी। जारानुरक्त चित्ता, और पर पुरुष में आसक्त होने के कारण वो जो है उसने अपनी नवीन यौवन की अवस्था में सब छोड़ दिए। क्या? घर के काम भी छोड़ दिए और व्रत उपवास के नियम भी सब छोड़ दिए। अंधीकृता सा कामेन सुस्त्रोणी पीवरस्तनी। तो बड़े उन्नत स्तन थे उसके, और जो है वो काम वासना में वो जो है अंधी हो गई। क्या हो गई? काम वासना में क्या हो गई? अंधी हो गई। धर्म मार्गम दुश्रेष्ठ न कदाचित् ददर्शहा। तो उसने धर्म का मार्ग तो देखा ही नहीं कभी, और उसने धर्म का मार्ग कभी देखा ही नहीं। दुस्शीला चैव ताम दृष्ट्वा तत्पिता धर्म तत्परा। अब उसके पिता धर्म के तत्पर थे। किसके पिता? किसके पिता? जीवंती के पिता धर्म में तत्पर थे। और जब देखा कि ये तो दुस्शीला हो गई है, सुशीला नहीं है, क्या है? दुस्शीला है,
उसको देख करके अपकीर्ति भयात भीरू, तो उसके पिता जो है अपकीर्ति के भय से बहुत डर गए, बहुत भयभीत हो गए। हाँ, भीरुर इत्याहात्यंत कोपवान, तो बहुत ही कोप में जो है उससे बोले, उसके पिता। किससे बोले? किससे बोले? जीवंती से बोले। दुष्टे पापिनी मदवंशे सर्व दोष वर्जिते। अरे दुष्टा, अरे पापिनी, हमारा जो वंश है इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। आसाध्य जन्म किमिति कृते पातकम तया, तो तूने हमारे वंश में जन्म लेकर के तू जो है इतने पाप करती है। यदि ते पातके चित्तम, अगर तेरा चित्त पाप में ही लगा हुआ है तो नहीं भोग तुम गृह मम, तो मेरे घर में भोजन करने के लिए मत आ। करती क्या थी? पराये पुरुषों से मिलती थी और घर में आती थी भोजन करने के लिए। घर में केवल भोजन करने के लिए आती थी, बाकी घूमती फिरती रहती थी पराये पुरुषों के साथ में, है ना। तो पिता ने क्या कहा? तू घर में भोजन करने के लिए नहीं आना। अब भद्रे गच्छ सतनाथ जही मम मंदिरम, तो मेरे घर को तू छोड़ दे, हैं, मेरे घर से तू निकल जा। किसने कहा? हाँ, पिता ने कहा। ताते नेति निरुक्ता सा, तो जब पिता ने इस प्रकार से उसको बोला तो क्रोधा रुणित लोचना, तो गुस्से में लाल आंखें करके पितुर्गेहम परित्यज, पिता के घर को छोड़ दिया उसने। गुस्से में लाल आंखें करके पिता के घर को छोड़ दिया। सा जगाम यथा सुगम, और अपनी मर्जी से जो है चली गई, इधर उधर चली गई। अतः सा स्वेच्छया नारी भ्रमंती जार कांक्षया, अब अपनी इच्छा से जो ये स्त्री जो है पराये पुरुष की इच्छा करती हुई अपनी चलती है। वेश्यावृत्तिम समाश्रित, और वेश्यावृत्ति का जो है उसने कर लिया, शुरू कर दी। और तस्थो लज्जा विवर्जिता, और लज्जा तो उसको रही नहीं, बिल्कुल लज्जा बिल्कुल नहीं रही। पुलिंदा समरो वापी चांडालो वापी तदगृहम, बहुत ही नीच पुलिंद जाति के लोग और सबर जाति के लोग, चांडाल जाति के लोग उनके घर में भी आती थी। तस्यास्ते नापी मुदा क्रीडति सासती, तो ये जो है उन सब के साथ में आनंद पूर्वक भोग करती थी। परलोक भयम विप्र कदाचित भी चेतसा, इसने परलोक का तो भय कभी किया ही नहीं कि परलोक में क्या कष्ट मिलेगा, है ना। न चिंतया मास चसा वर नारी यथाक्रमा, तो अब ये हो गई है पूरी तरह से वेश्या, अब इसको जो है परलोक का कोई भय नहीं रहा। कदाचित ब्राह्मण श्रेष्ठ है कश्चित व्याधस तदालय, तो उसी समय उसके घर में, अब घर में अकेली रहती है, कोई पुत्र तो है नहीं, घर में अकेली रहती है, तो कोई जो है व्याध है उसके घर में आया। व्याध समझते क्या? शिकारी, एक शिकारी उसके घर में आया। शुक सापम समादाय विक्रियार्थम समायो, तो एक तोते का बच्चा बेचने के लिए वो उसके घर में आया। सापि वारांगनातम चा शुक सावकम उत्तमम, तो ये वेश्या भी जो है जब देखती है कि शुक का बच्चा, तोते का बच्चा जो है बड़ा उत्तम है, जगहि परम प्रीत्या, तो बड़ी प्रीति के साथ में ले लिया उसने। धने संपूज्य लुब्धकम, और उस शिकारी को उसने धन से जो है पूरा सम्मान किया और बड़े प्रीति से क्या ले लिया? तोते का बच्चा ले लिया है। तद योग्य हार दान ने वार स्त्री नृत्य में, अब ये वेश्या जो है उस तोते के बच्चे के लिए उचित जो भोजन है वो जो है देने लगी। हाँ, शुक्र से पोषणम चक्रे तस जातु को तो होला, और अपने उस जो है तोते के बच्चे का पालन करने लगी और बड़े कुतूहल पूर्वक, मतलब बड़ा प्रेम उसको होता था। और बच्चे के उसका बच्चा कोई था ही नहीं, तो उसी को अपना बच्चा बना लिया। वानंगना पत्यासा तमेव सुख सावम, तो चूँकि अपने कोई बच्चा नहीं था तो तोते के बच्चे को ही मत्वा पुत्रम एवात्मानम, तो अपना पुत्र ही मान लिया उसने। हाँ, और चक्रे तत्प्रतिपालनम, और उस तोते के बच्चे का जो है पालन करने लगी। सोपी पक्षी दुष्श्रेष्ठ नित्य में तदा गया, तो ये जो पक्षी है तो ये भी क्या है कि जिस तरह से इनको प्यार दिया जाए तो प्यार को समझते हैं, पक्षी प्यार को समझते हैं। तो ये जो है
तोते का बच्चा था तो प्यार को समझता था, तो उसकी आज्ञा के अनुसार ज्ञाति में चित्त वात्सल्य व्यवहारम करो दिचा, तो ये भी जो है स्नेह का व्यवहार करने लगा इस वेश्या के साथ, है ना। तो तोसो लब्ध भावश्चा सुको गणिकया तदा, तो इस समय जो है जो तोता था तो इस वेश्या के जो है वो जो वात्सल्य भाव को समझ करके रामेत सततम नाम पठते सुंदराक्षरम, तो वेश्या की आज्ञा से हमेशा राम का नाम जो है हमेशा बोलता रहता था। और जब तोता बोलता तो बड़ी प्यारी आवाज़ में बोलता राम, है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है वो तोता जो है राम नाम परम ब्रह्म सर्व देवाधिकम महात, तो जो राम का नाम है परम ब्रह्म है, समस्त देवताओं से बढ़ करके है। समस्त पातक ध्वंसी सासु का स्तु सदा पठन, तो ये जो है जो राम नाम है समस्त पापों को ध्वस्त करने वाला है, और ये तोता जो है हमेशा इसी को पढ़ता था। रामोच्चारण मात्र ने तयोश्चुग वेशयो, तो राम के उच्चारण मात्र से उस तोते के और इस वेश्या के दोनों के क्या हो गए, पापम विनष्टम अभवत पापम, समस्त पाप नष्ट हो गए। अब देख कुछ नहीं सोचा उसने, वेश्या ने कुछ नहीं सोचा, है ना, और तोता भी कुछ नहीं जानता राम की महिमा, लेकिन समस्त पाप नष्ट हो गए। सर्वमेव दारुणम, जो कि बड़े बड़े दारुण पाप थे दोनों के नष्ट हो गए। कदाचित वार मुख्या सा सुको पीछा द्विजोत्तम, तो एक बार ऐसा हुआ कि ये जो वेश्या थी और शुक तोता भी दोनों, और भाव अपीछा पंत, तो एक काले का तोता था, एक साथ ही दोनों मर गए, वेश्या भी और तोता एक साथ मर गए, है ना, मतलब जीवन के साथी बन गए दोनों, हैं, एक साथ जो है उनका शरीर छूट गया। समाने तुम ततस्थो हो तो विहिता खिल पातको, हाँ, तो इनको जो है बहुत ही मतलब इन्होंने पाप किए थे दोनों ने, तो इनको लाने के लिए किंकरान प्रेष्यामास चंडाध्यान धर्मराज तथा, तो धर्मराज ने जो है चंड आदि कई यमदूतों को भेजा लाने के लिए। कहाँ? यमलोक में है। ततस्ते किंकरा सर्वे, आवाज़ आ रही है सबको? आ रही है आवाज़? ठीक है, हरि बोल। ततस्ते किंकरा सर्वे चंड आदि अति वेगिनः, तो उस समय जो है चंड आदि जो है जो यमदूत थे बड़े वेग से वहाँ पर आए। यमाज्ञा समय आता पास मुदगर पाणे, हाँ, तो यमराज की आज्ञा से आ गए, उनके हाथ में पास और मुदगर थे। किनके हाथों में? यमदूतों के हाथों में पास और मुदगर थे। आने तुम तो समय आता सर्व विष्णु तो किंकरा, और यहाँ विष्णु के जो किंकर थे वो उसको वैकुंठ लेने के लिए आए एक ही स्थान में ये पहली घटना, एक ही स्थान में है दोनों आए। अजामिल के कथा में तो ये है कि यमदूत आए और यमदूत को देख करके अजामिल ने जब नारायण पुकारा तो विष्णुदूत आए, लेकिन यहाँ तो दोनों आए हैं। तो पहले आ गए यमदूत और विष्णुदूत जो है उसी समय आए, तो सभी विष्णु के जो दूत हैं वो आ गए। अजामिल की कथा में तो 4 विष्णुदूत आए थे और यमदूत 3 आए थे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत से यमदूत आ गए इन दोनों को लेने के लिए, और विष्णुदूत भी सब आ गए। यहाँ तो बहुत बड़ी भीड़ लग गई, है ना। तो क्या हुआ? पास बद्धो तो दृष्टवा पतितो विष्णु किंकरा, तो विष्णु के सेवकों ने देखा कि ये जो है पास में बंधे हुए हैं और गिरे पड़े हैं। किसी को आप बांध दो तो वो गिर जाएगा ना, फिर है, बैठ भी नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, तो दोनों गिरे पड़े हैं कि बांधे हुए हैं पास के द्वारा दोनों। तो जब देखा विष्णुदूतों ने ऊचुर वाक्यम एकदम क्रुद्धा यमदूतान दुरासदान, तो बड़े गुस्से से यमदूतों से बोले। कौन बोले? सुन रहे? नहीं सुन रहे? माता जी सुन रहे हो? कहाँ ध्यान है? कौन बोले? हैं? विष्णुदूत बोले। विष्णुदूत बोले बड़े प्रसन्नता से बोले या गुस्से से बोले? प्रसन्नता से बोले हैं? गुस्से से बोले? सुनते नहीं ना? हैं? गुस्से से बोले। क्यों गुस्से से बोले? गुस्सा किस बात का था? हैं? यमदूत आए थे
बंधे हुए पड़े हैं। मतलब विष्णुदूत आए वैकुंठ ले जाने के लिए और देखा कि ये बंधे पड़े हैं। फिर कौन किसने बांधा है इनको? विष्णु। हाँ, तो विष्णुदूत जो है बड़े गुस्से से बोले यमदूतों से, कोई विष्णु वैकुंठ से अगर आता है लेने के लिए तो उसको बांधा थोड़ी जाता है, तो बड़े आदर पूर्वक उसको ले के जाते हैं। तो यमदूतों से बोले अहो चित्रमिदं वाक्यम यमदूत मुखाश्रुतम, है ना। तो बोले कि विष्णुदूत बोले कि ये तो बड़े अद्भुत बात है जो कि यमदूतों के मुख से हमने सुना। भक्तावपि हरे रे तो दंडो भास्कर सुनो ना, कि भगवान के जो भक्त हैं उनको भी जो है यमराज दंड देते हैं। ये तो बड़े आश्चर्य की बात सुन रहा हूँ मैं। कौन बोले? विष्णुदूत बोले अहो चरित्रम दुष्टा नाम कदाचित अपि नोत्तमम। अरे दुष्टों का चरित्र कभी भी उत्तम नहीं होता है। तो दुष्ट किसको बोल रहे हैं? यमदूतों को दुष्ट बोले। दुष्टों का चरित्र कभी उत्तम नहीं होता। यत्नादपि यतो हिंसा कुर्वन्ति सत्यम सताम, जो कि अच्छे व्यक्तियों सज्जनों के ऊपर भी जो है यत्न पूर्वक हिंसा करते हैं। इत्युक्ता विष्णुदासास्ते विष्णु भक्ति परायणा। ऐसा कह करके जो विष्णुदूत थे वो विष्णु भक्ति के परायण थे, है ना। छिन्न मंतस तयोर विप्र बंधनम चक्रधार्या, अपने चक्र की धार से उनके पास काट दिए। विष्णुदूतों के पास भी 4 हाथ होते हैं और एक एक हाथ में क्या है? शंख चक्र गदा पद्म। तो चक्र की धार से सब पास काट दिए उनके। ततस्तु समान प्रेष्या क्रुद्धास्ते बहनी सन्निभा। उस समय यमदूत जो है गुस्से से लाल हो गए, अग्नि की तरह लाल हो गए। कौन? यमदूत। बबरसु सहसा तत् ज्वलत अंगार संचया। उन्होंने जो है जलते हुए अंगारे की वर्षा कर दी। विष्णुदूतों के ऊपर जलते हुए अंगारों की वर्षा कर दी। फिर दंड बोला। दंड कौन है? यमदूतों में से एक दंड है। दंड बोला वेतम च मयाप्येवं सुखम वेश्याम च पापिनी। तो ये मैंने ही जो है इनको बांधा था। ये जो पापिनी वेश्या है और ये तोता है, मैंने ही बांधा इनको। नेतुम यूजम समायाता इत्यद्भुतम विवाभवत्। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं इसको लेने के लिए, ये तो बड़ी अद्भुत बात हो गई। कौन बोला? दंड नाम का यमदूत बोला ये बड़े आश्चर्य की बात, आप लोग इसको कैसे लेने के आए हैं? इसको तो मैंने बांधा। नून में तो यदा ने तुम यूजम इच्छते सत्तमा, है ना। तो आप लोग जो है इसको, आप बड़े जो है महान पुरुष हैं, तो आप जो है इसको लेने के लिए आए हैं। तथा कुरुत संग्रामम अस्माभि सह संप्रति। अगर आप इनको लेने आए हैं तो हमारे साथ में संग्राम करो, संग्राम करो। मतलब अगर हमें जीत करके अगर आप ले जा सकते तब ले जाओ। हमें जीत संग्राम पर करो हमारे साथ में, और हमें पराजित करो तब इनको ले जाना। कौन बोला? दंड यमदूत बोला ना। इत्युक्त्वा यमदूतास्ते बलिनो विधृता युधा। इस प्रकार कह करके बलि थे वो यमदूत, बड़े बलवान थे। तो उन्होंने जो है आयुध जो है प्रहार किए। सिंहनाद दिशा सर्वे, अपने सिंहनाद से सब दिशाओं को गुंजा दिया। और पूर्या मासोधता विष्णुदूता महात्माना सुप्रतीका देश था। उसमें विष्णुदूत जो महात्मा थे, सुप्रतीक उनमें से एक वो थे मुख्य सुप्रतीक, है ना। तो सुप्रतीक जो है शंखनाद है सुनते चक्रो शब्द मयम जगत। अपने शंखनाद से जो है उन्होंने पूरे जो है जगत को भर दिया, अपने शंख ध्वनि बजाई, है ना। याम में तो महादूतर धनुर्मुक्त इसलिए मुख है। तो उस समय यमदूतों ने क्या किया? बड़े जो है तेज बाण चलाए, अपने धनुष से तेज बाण चलाए। छातितास विष्णुदूतास थे संग्राम अंदर। अब बहुत जो है भयानक संग्राम जो है छिड़ गया। किन में? किन के बीच में? यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच में भयानक संग्राम है। और विष्णुदूतों को जो है बाणों से उन्होंने एकदम ढक दिया। किन्होंने? यमदूतों ने। शूलाने चिक्षिपु केचित शक्तिम केचित महारणे। यहाँ तो कुछ यमदूतों ने शूल मारे,
कुछ यमदूतों ने शक्ति मारी, केचित क्षर सहस्त्राणी केचित चक्राणी तेरुसा, और कुछ यमदूतों ने जो है ये बाण मारे, हजारों बाण मारे, और कुछ यमदूतों ने चक्र मारे। तैर मुक्तानि महास्त्राणि विष्णुदूता महामरा, तो महादेवता थे, बहुत बड़े देवता थे विष्णुदूता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके बाणों को चूर्ण कर दिया, अपने गदा के प्रहार से उनके सब बाणों को चूर्ण कर दिया। किन्होंने? विष्णुदूतों ने। ततो भागवत रेतैर याम्यानाम चक्रधारया केशांचित चरणाच्छिन्ना केशांचित महावत था। तब वो जो विष्णुदूत थे उन्होंने अपने चक्र की धारा से यमदूतों के कुछ को तो पैर काट डाले, कुछ के तो पैर काट डाले, और कुछ के जो है हाथ काट डाले। किन्होंने? विष्णुदूतों ने। केचित विच्छिन्न सिर था, कुछ यमदूतों के सिर काट डाले। केचित छिन्न वक्षसा निर्भिन्न वक्षसा, कुछ की छाती फाड़ डाली। किन्होंने? विष्णुदूतों ने। अति अद्भुत क्षता केचित व्यस्या पेतुर्गता सभा, तो बहुत बुरी तरह से जो है कुछ यमदूत हैं वो प्राणहीन हो गए, मर गए। छिन्न के चरना केचित, और किसी का एक पैर कट गया, और किसी का छिन्न पाण्या, किसी का एक हाथ कट गया। संत्यज सहसा याम्या, तो अचानक जो है सब यमदूत जो है युद्ध को छोड़ करके संग्रामाचा भागे, युद्ध को छोड़ करके भागे। कौन? यमदूत भागे। ताना लोग के ततो दूतान पलायन परायण, तो जब देखा यमदूतों को कि अब तो भागने में ही अपना मन लगा रहे हैं, तो प्रविवेश रुषा चंडा संग्रामम धत मुद्गरा, तो मुद्गर लेकर के चंड नाम का यमदूत है वो सामने आ गया। सब यमदूत भाग रहे हैं, तो एक यमदूत था, क्या नाम का? चंड नाम का, मुद्गर लेकर के, हाथ में मुद्गर लेकर के आ गया। यमदूत गण श्रेष्ठ चंडोत्यंत प्रतापवान, वो चंड जो है बहुत प्रतापी था ना। ताड़यामा शतसो मुद्गर है विष्णु के, तो सैकड़ों विष्णुदूतों को अपने मुद्गरों से उसने मारा। अतः भागवता दूतान निषदा युद्ध वर्षणे वर्षु तरसा क्रुद्धा तम चंडम चंड विक्रमम, तो जो समय जो विष्णुदूत थे उन्होंने अपने जो है बाणों से चंड को जो है बाणों की वर्षा की चंड के ऊपर। मुद्गरेण ततः चंडो विष्णुदूतान पृथक पृथक, तो समय चंड ने जो है मुद्गर से अलग अलग विष्णुदूतों को ताड़यामास मतलब मारा। और विकल रक्त संसिक्त विग्रह, तो समय विष्णुदूतों के जो है खून भी निकलने लगा। चंडेन ताड़ितास्तेन दूता भगवतो युधि त्यक्त सत्वा पृष्ठभागम सुप्रकाश से व्ययो, तो समय चंड से जो है के द्वारा मार खा करके जो विष्णुदूत थे, तो जब उनकी शक्ति खत्म हो गई तो सुप्रकाश नाम का जो विष्णुदूत था वो आ गया सामने। क्या नाम था? सुप्रकाश, वो विष्णुदूत। सुप्रकाश तक जब वापस भिक्षणा, सुप्रकाश जो है उसकी आंखें लाल हो गई, और प्रवेश रणे युद्धम, और युद्ध में जो है प्रवेश करके गदा पांडेर महाबलहा, उसके हाथ में गदा थी। किसके हाथ में? सुप्रकाश के हाथ में। ताड़यामास विप्र से सुप्रकाशम महाबलम, सुप्रकाश तो विप्र दिव्यथाम विस्मृत्य कोपवान, तो उस समय जो है जो चंड था उसने जो है सुप्रकाश को भी अपना मुद्गर मारा। तो उस समय सुप्रकाश ने उसका जो है कोई कष्ट नहीं माना, और गदिया ताड़यामास चंडम, और अपनी गदा से चंड को मारा। चंड कौन है? यमदूत है, विष्णुदूत? यमदूत है। चंड को मारा अपनी गदा से। तेन प्रदत्त चंडस तत् रक्त परिपता, तो उससे जो है मार खा करके चंड जो है खून से लथपथ हो गया। पपात मूर्छितो भूमो बालार की विजय मैंने, उस समय चंड जो है जमीन में गिर गया, मूर्छित हो गया। या में दूता ततस्ते चा चंड मादाय मूर्छितम, तब यमदूतों ने जो है चंड को उठाया, मूर्छित चंड को उठाया, है ना। हाहाकारम प्रवर्तन युद्धात भीता प्रभु, और हाहाकार करते हुए युद्ध से भयभीत होकर के सब भाग गए। चंड को उठा करके, मूर्छित था चंड, तो अपने सेनापति को
जब मूर्छित हुआ तो सब सैनिक जो है उसको उठा करके मूर्छित ही लेकर के हाहाकार करते हुए युद्ध से भाग गए। विष्णुदूता ततो विप्र सर्वे चाति प्रहर्षिता। उस समय विष्णुदूत जो है सब बड़े हर्षित हो गए, है ना। अतः शंखान समादत्मुर जयमने दुष्टतम है। उस समय सब विष्णुदूतों ने अपने शंख बजाए, क्या विजय के शंख बजाए। यमदूता ततस्तेचा शोणितो अघय परिव्रता। और यमदूत जो है सब जो है खून से लथपथ होकर के अब जो है गए। कहाँ गए? यम से सन्निधिम जगमु, यमराज के निकट गए। कौन गए? यमदूत यमराज के निकट गए। क्रंदन तो भय बेहला, भय से बेहल होकर के और खूब चिल्लाते हुए क्रंदन करते हुए पहुँचे। सूर्यपुत्र महाबाहो तब आज्ञाकारिणो वयम। हे सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र किसको बोलते हैं? यमराज को। हे सूर्यपुत्र, हाँ आपके आज्ञाकारी हैं हम लोग तो आपके आज्ञाकारी हैं। तथापि विष्णु दूतैर्ना कृता दुर्गति निदृष्टि, परंतु फिर भी विष्णु दूतों ने हमारी ऐसी दुर्गति कर दी है। महापाति का नाम श्रेष्ठ प्रभो यद्यपि तो खलु। तो वो महापापियों में सबसे श्रेष्ठ थे दोनों। कौन दोनों? वेश्या और तोता। महापापियों में श्रेष्ठ थे दोनों, हाँ। और राम नाम प्रभावे ने गतो नारायण आलय, और राम नाम के प्रभाव से वो नारायण के धाम में चले गए। तो उनको बड़ा गलत लग रहा है कि गलत है ये। किनको? यमदूतों को, कि राम ये क्यों, ये क्या बात हुई? राम नाम के प्रभाव से बैकुंठ चले गए, क्योंकि बहुत पापी थे, उनको तो नरक में आना चाहिए। तो ये उनसे बोले, किन से बोले? यमराज से बोले, भवता दंड नहीं आए दुरात्मा ना कृत नशा। तो आपके द्वारा इनको दंड मिलना चाहिए, दुरात्मा थे, इन्होंने पापी थे। ते भी विष्णुपुरम जानते प्रभुत्वम तब किंतुदा। तो जब वे भी अगर विष्णुपुर अगर चले गए तो आपकी फिर प्रभुता क्या रही? कौन बोले? यमदूत बोले। किससे बोले? यमराज से बोले, आपकी प्रभुता क्या रही? नास्माकम विष्णुदूत तय कृता परिभवत्वयम। तो ये विष्णुदूतों ने हमारा ही ये पराभव नहीं किया है, बल्कि आपका पराभव किया है, कि हम तो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, तो आपका ही पराभव किया विष्णुदूतों ने। तवे वे केवलम नाथ ये तो वे किंकर आवे हैं, क्योंकि हम आपके अगर किंकर हैं, सेवक हैं, तो आपका ही पराभव हुआ ना, हाँ। तो अब यमराज बोले, यमराज क्या है? महाभागवत, बहुत बड़े भक्त हैं। तो यमराज बोले, दूता स्मरण तो राम नाम अक्षर द्वयम। तो हे दूत, ये जो राम नाम के 2 अक्षर हैं, तदा न में दंड नहीं हो। जो स्मरण करते, राम नाम के 2 अक्षर स्मरण करते हैं, तो वे जो है मेरे द्वारा दंड पाने योग्य नहीं होते हैं। कौन बोले? राम नाम के 2 अक्षरों का जो स्मरण करते हैं, वे मेरे द्वारा दंड पाने के योग्य नहीं होते हैं। तो तयोर नारायण प्रभु, क्योंकि उन दोनों के प्रभु तो नारायण हैं। कौन दोनों? वेश्या और तोता, हाँ। संसारे नास्ति तत् पापम यद राम स्मरणेरपि। तो संसार में ऐसा कोई भी पाप नहीं है कि राम के स्मरण से न याति संक्षयम सद्यो, कि तुरंत ही नष्ट ना हो जाए, कोई ऐसा पाप नहीं है। दृढ़म शृणुत किंकरा। तो हे सेवको, तुम जो है ध्यान से सुनो इस बात को। ये मानवा प्रतिदिनम मधुसूदन से नामानि घोरे दुरतोघे विनाशनानि। तो हे जो मनुष्य लोग जो है प्रतिदिन मधुसूदन के नामों का जो है स्मरण करते हैं, मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, जो पापों का नाश करने वाले नाम हैं उनका स्मरण करते हैं। भक्त्या स्मरन्ति, भक्ति से भक्तिपूर्वक स्मरण करते हैं। विविध प्रवराचितस्यते पापिनो अपि ही भटा नैव दंड्या। तो वो पापी होने के बावजूद भी वो मेरे द्वारा दंड नहीं पाते हैं। गोविंद केशव हरे जगदीश विष्णु नारायण प्रणत वत्सल माधवेति भक्त्या वदन्ति पुरुषा सत्यम छितो ये दंड्यानते मम भटा अति पापिनो अपि। तो वो बहुत पापी होने के बावजूद भी हे सैनिकों, वो जो है मेरे द्वारा दंडित नहीं होते हैं। जो क्या करते हैं? गोविंद केशव हरे जगदीश विष्णु नारायण प्रणत वत्सल माधवेति, भक्तिपूर्वक जो बोलते हैं पृथ्वी पर हमेशा। क्या बोलते हैं?
गोविंद केशव हरे जगदीश विष्णु नारायण प्रणत वत्सर माधवेति भक्त्या वदन्ति पुरुषा सततं चितो ये दंड्यानते मम भटा अति पापिनोपि। हे सैनिको, वो बहुत पापी होने के बावजूद मेरे द्वारा दंड नहीं प्राप्त करते हैं। भक्तार्ति नाशन सुरेश्वर दीन बंधो लक्ष्मीपते सकल पापे विनाशकारिन् ये तन्वदन्ति सततं भुवि पनुष्यास् ते पापिनोऽपि न भटा मम दंडनीया। तो हे सैनिको, वे पापी होने के बावजूद भी मेरे द्वारा दंड नहीं प्राप्त करते हैं। जो क्या करते हैं? भक्तार्ति नाशन हैं, भगवान को कैसे बोलते हैं? भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले, हे सुरेश्वर, हे दीन बंधु, हे लक्ष्मीपति, सकल पाप विनाश, समस्त पापों को विनाश करने वाले। इस प्रकार से जो पृथ्वी में मनुष्य हमेशा बोलते रहते हैं, वे बहुत पापी होने के बावजूद मेरे द्वारा दंड नहीं पाते हैं। दामेश्वर दामोदरेश्वर मुखामर वृंद सेव्य श्री वासुदेव पुरुषोत्तम माधवेति ये शाम भवन्ति वदनेषु सदैव समदा दूता नमाम्यहमपि प्रतिवासरं तान्। तो हे दूतो, मैं उनको जो है प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ, जो क्या करते हैं? दामोदर ईश्वर और वासुदेव पुरुषोत्तम माधव, इस प्रकार से उनके मुख में हमेशा अगर ये नाम रहते हैं तो उनको मैं प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ। कौन कह रहे हैं? यमराज। किससे कह रहे हैं? यमदूतों से कह रहे हैं। नारायण से जगते ते पतेर मुरारे चर्चा सुचित्त मति हार्दि नृणाम च येषाम तेषाम अहम च सततम सुभटाय धीनो ये ते प्रफुल्ल कमले क्षण रूप भाजा। तो भगवान नारायण के जो है जो चर्चा में ही जिनका चित्त लगा रहता है, तो वे जो है उनके अधीन में रहता हूँ हमेशा है, और वे जो है भगवान के रूप का जो है प्राप्त करते हैं, भगवान के रूप को प्राप्त करते हैं। एवं व्यास जी अब बताते हैं, ये कथा तो व्यास जी सुना रहे ना, तो व्यास जी ने कहा एवं प्रबोधितास्तेन यमेन यम किंकर। तो जब यमराज ने अपने यमदूतों को इस प्रकार से जब ज्ञान दिया ज्ञानवंतो जगन भरतु प्रभाव मतुलम हरे, तो वे जो है जगत के भरता भगवान के प्रभाव को समझ पाए। कौन? यमदूत समझ पाए। विष्णुर्नामानि विप्रेंद्र सर्वे देवाधिकानि वे। तो भगवान विष्णु के जितने नाम हैं, है ना, तो समस्त देवों से जो है ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तेषां मध्ये तो तत्वज्ञा राम नाम वरम स्मृतम। उन सब नामों के मध्य में राम का नाम जो है श्रेष्ठ कहा गया है। रामेत्यक्षर युग्मम ही सर्वमंत्राधिकम द्विजय। राम नाम के जो 2 अक्षर हैं ये सब मंत्रों से अधिक हैं। यह तो चारण मात्रेण पापी याति परम गतिम। तो जिसका उच्चारण मात्र से पापी परम गति प्राप्त करता है। राम नाम प्रभावम ही सर्वदेव प्रपूजनम महेश एव जानाति नान्यो जानाति जैमिने। तो हे जैमिनी, राम नाम के प्रभाव को जो है शिवजी जानते हैं और कोई नहीं जानता है। विष्णुर्नाम सहस्त्राणाम पठनान लभते फलम। विष्णु के 1000 नामों का पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है, तत्फलम लभते मर्त्यो राम नाम स्मरणपि। तो मनुष्य जो है वो फल प्राप्त कर लेता है राम नाम के स्मरण से, जो विष्णु के 1000 नामों के जो फल होता है। अहो चित्रम मनुष्याणाम चरित्रमिदमुच्यते रामेति मुक्तिदम नाम न स्मरन्ति दुराशया। तो मनुष्यों का जो है चरित्र बड़ा विचित्र है कि राम जो मुक्ति देने वाला नाम है, फिर भी वे दुष्ट लोग लेते नहीं, नाम नहीं लेते हैं। वक्तुम श्रमो न चाल्योपि श्रोतुम अत्यंत सुंदरम। तो बोलने में कोई परिश्रम ही नहीं है। कौन कह रहे हैं? यमराज कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? यमदूतों से कह रहे हैं वक्तुम श्रमो न चाल्योपि। तो इसमें बोलने में कोई परिश्रम नहीं है। क्या परिश्रम है? अगर हमारे राम है ना, तो क्या परिश्रम है? और श्रोतुम अत्यंत, और सुनने में बहुत सुंदर भी है। तथापि राम रामेति न वदन्ति दुराशया। फिर भी दुष्ट लोग जो है राम राम बोलते नहीं हैं।
अत्यंत दुख लभ्यापि मुक्ति जगति मानवे। तो मनुष्यों को इस संसार में मुक्ति बड़ा दुर्लभ होती है, बहुत दुर्लभ होती है। लभ्यते राम नाम नैव कर्मास्ति किमतः परम। राम नाम से जो है वो मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इससे बढ़कर और क्या है। तावत तिष्ठन्ति पापानि देहेषु देहिनाम्बर। तो तब तक जो है पाप रहते हैं शरीर में। राम राम इति यावद् न स्मरन्ति सुख प्रथम। जब तक कि राम राम का जो है कोई स्मरण नहीं करता जो सुख प्रदान करने वाला है, तब तक शरीर में पाप रहते हैं। रामेति नाम यात्रायाम ये स्मरन्ति मनीषिया। यात्रा के समय अगर राम का नाम जो स्मरण करते हैं, सर्वसिद्धिर्भवत्येषां यात्रायाम नात्र संशया। तो यात्रा में सब प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं, कोई संशय नहीं है। अरण्य प्रांतरे वापि श्मशाने यो भयानके। और जंगल, भयानक जंगल में या श्मशान में भी राम नाम स्मरत तस्य। अगर राम का नाम स्मरण करता है विद्येता नो पदो दुजय, तो कोई आपत्ति नहीं आती है। राम नाम दुश्रेष्ठ सर्वाशुभ निवारणम। तो राम नाम जो है सब प्रकार के अशुभों को निवारण करता है। कामदम मोक्षदम चैव स्मर्तव्यम सततम बुध। इसलिए बुद्धिमानों को हमेशा स्मरण करना चाहिए और ये सब कामनाओं पूरी करता है और मोक्ष प्रदान करता है। राम रामेति विप्रसे यस्मिन् स्मरते क्षणेन। तो जिस क्षण में जो है राम नाम का स्मरण नहीं किया, क्षण से व्यर्था स्यात्, वो क्षण व्यर्थ हो गया है। सत्य में मयोचिते, ये मेरे द्वारा सत्य बात बोली जा रही है। स्मरण तो हरि नामानि नावशीतन्ति मानव। हरि नामों का स्मरण करने से मनुष्यों को कोई कष्ट नहीं मिलता है। जन्म कोटि दुरैस्ते क्षय मिच्छु संपदम चलभते भुवि मर्त्या। तो करोड़ जन्मों के जो है पापों को जो नष्ट करना चाहता है और संपदा की भी प्राप्ति होती है। विष्णु नाम सत्यम वो भी भक्त्या मोक्षदायी मधुरम स्मृतुम। तो विष्णु का जो नाम है पृथ्वी में भक्ति पूर्वक जो है स्मरण करना चाहिए। तो ये जो है कथा जो है ये व्यास जी ने सुनाई है। किसको सुनाई है? जैमिनी ऋषि को सुनाई है। तो अभी हमारे पास समय नहीं है या समय है? अभी समय है ना? हाँ, तो अभी समय है। तो अभी हम लोग जो है राम नाम की जगह हम लोग क्या बोलते हैं? 16 नाम। हम लोग 16 नाम बोलते हैं। तो इसका क्या उत्तर है? अब यहाँ तो राम नाम की बताइए, विषय जो राम नाम तो वो राम नाम ही पढ़ाती थी, है ना? तो कोई व्यक्ति अगर राम नाम में अगर निष्ठा हो जाए किसी की तो सबसे अच्छा है, लेकिन मुश्किल होता है ना? एक वेश्या तोता को बोलती है तो राम नाम के सिवा कुछ बोलता नहीं तोता, और वेश्या भी राम नाम के सिवा कुछ नहीं बोलती, तो बहुत बड़ी बात है। तो संभव नहीं, सबके लिए संभव नहीं है। तो 16 नाम जो है ज़्यादा सरल है। ये 16 नाम जो है पूरी विश्व में जो फैलाया जा रहा है 16 नाम है, ये ज़्यादा सरल है। तो भगवान के नाम, किसी भी नाम में कोई निष्ठा हो जाए तो सबसे बढ़िया है, लेकिन हो नहीं पाता, है ना? तो जो 16 नाम है ये बताया गया है कि इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्पसनाशनम। ये 16 नाम और विशेष जो कलियुग के पापों को नष्ट करते हैं, है ना? इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्पसनाशनम नाता परतरोपाया सर्ववेदेषु दृश्यते। तो भगवान के नाम तो बहुत हैं, किसी भी नाम में आपकी अगर मति हो जाए बड़ी बात है, लेकिन होता नहीं है। तो 16 नाम जो है इससे बढ़कर के और कोई उपाय नहीं है कलियुग के पापों का नाश करने के लिए, ठीक है ना? इसलिए हम लोग क्या करते हैं? राम नाम की जगह क्या करते हैं? 16 नाम करते हैं, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका उत्तर यही है कि 16 नाम इस प्रकार से बनाए गए हैं कि आपको बोलने में भी सुविधा होती है और गाने में भी सुविधा होती है, ठीक है ना? तो गाया भी जाता है इसको, तो सम्मिलित रूप से कीर्तन होता है, संकीर्तन, है ना? और व्यक्तिगत रूप से जप भी होता है, हैं? तो आप व्यक्तिगत रूप से भी जप कर सकते हैं, एकांत में भी जप कर सकते हैं, और सड़क में चलते चलते भी जप कर सकते हैं, ठीक है ना?
तो ये जो है विशेष जो है 16 नाम फिर भी विशेष है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? बंद करने से पहले ना ये लगा। ठीक है, मैं प्रश्न करूं। देखिए, भगवान के नाम की महिमा तो बहुत बताई जाती है ना? भगवान के नाम की महिमा तो बहुत बताई जाती है, लेकिन तो भी वैसा होता नहीं है, वैसा नहीं होता। नाम की महिमा तो बहुत बताई जाती है। जैसे प्रभुपाद ने नाम के द्वारा लोगों के व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा सब छुड़ा दिया है। तो भारत में फिर भी लोग कर रहे हैं और उनका नहीं छूटता। इसका क्या कारण? नाम की महिमा तो हर जगह बताई जाती है, लेकिन तो भी नाम की महिमा उस प्रकार से जो है देखने में नहीं आती। हाँ, नाम की महिमा ऐसे देखने में, जैसे आसाराम बापू, तो वे जो है नाम की महिमा बहुत बताते थे। तो एक बार जो है वो हेलीकॉप्टर से उनको आना था प्रवचन में, लेकिन वो हेलीकॉप्टर जो है रास्ते में क्रैश हो गया और जो है ज़मीन में गिरा, तो मतलब सब अस्त व्यस्त हो गया हेलीकॉप्टर, और वो भी जो है फंस गए, निकल नहीं पा रहे थे। आसाराम बापू निकल नहीं पा रहे थे, फिर भी किसी प्रकार निकले तो बिल्कुल उनको चोट नहीं आई थी। हाँ, किसी प्रकार निकल आए, चोट बिल्कुल नहीं आई थी। उसी समय स्टेज में आकर के उन्होंने जो है नाम की महिमा बताई कि नाम की ऐसी महिमा है कि देखो मेरी कितनी रक्षा हो गई। नाम की ऐसी महिमा है कि मेरी कितनी रक्षा हो गई, उन्होंने तो बताया। लेकिन आगे चल करके फिर क्या हुआ? अपराध, नाम का अपराध जो है जब होता है तो पद्म पुराण में ही 10 अपराध बताए गए हैं, लेकिन हर जगह नहीं बताए जाते। हम लोग जो नाम के 10 अपराध पर जो विचार करते हैं, वो जो है विचार आसाराम बापू ने नहीं किया। तो उन्होंने क्या कहा? शिक्षा यही थी कि राम का नाम जो है हमेशा, या भगवान का नाम हमेशा बोलते रहो और कोई चिंता नहीं है। देखो मैं तो, मेरी रक्षा हो गई, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, मेरी रक्षा हो गई, है ना, तो कोई चिंता नहीं है, राम का नाम, भगवान का नाम लेते रहो। लेकिन फिर नाम के बल पर क्या है, व्यक्ति पाप करता है, ठीक है ना, और ये क्या होता है? अपराध। तो अपराध से फिर क्या होता है ना, तो आसाराम बापू की भी रक्षा हुई, नाम के द्वारा बड़ी रक्षा हुई। उनको जो आजीवन जो कारावास मिल गया, तो नाम की भी कृपा है कि उनका पाप कर्म बंद हो गया, ठीक है ना। लेकिन वही है कि मतलब व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि लोग अपराध करते हैं, ठीक है ना। तो अपराध पर विचार जो है केवल हमारे संस्था में ही किया जाता है कि नाम हम करते हैं तो अपराधों से बचना चाहिए। यहाँ बोले जाते हैं 10 अपराध नाम के बोले जाते हैं, तो नाम के 10 अपराध बोले जाते हैं और कहीं नहीं बोले जाते। बहुत से समाज हैं और जो है वो है अपने ग्रुप हैं तो नाम का करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम का जप करते हैं, है ना, लेकिन वो जो है अपराध पर विचार नहीं करते। तो हम लोग अपराध पर विचार करते हैं। तो विशेष रूप से ये है कि हम अपराधों से बचें, तब नाम जो है कार्य करता है। तो जो वो गणिका थी, जो वेश्या थी, है ना, तो उसने जो है कुछ विचार नहीं किया, नाम की महिमा पर भी विचार नहीं किया, है ना, तो नाम के बल पर पाप भी नहीं हुआ, उसका पाप भी बंद हो गया। वो तोता के साथ में राम नाम बोलती है तो पापों से मुक्त हो गई। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम तो इतना नाम ले रहे हैं, तो फिर थोड़ी उल्टी सीधी चाल चल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, चल जाएगा, है ना। तो नाम जो है पापों को तो नष्ट करता है। ये नाम की महिमा इतनी है कि करोड़ों पापों को नष्ट करता है नाम। लेकिन अपराध के कारण नाम की शक्ति जो है खत्म हो जाती है ना। निरपराध नाम ले ले पाए प्रेम धन। अगर निरपराध नाम ले तो प्रेम धन प्राप्त होता है। तो हम लोग अपराधों पर विचार करते हैं, तो ये जो है हमें शिक्षा प्राप्त होती है।
ठीक है ना। तो नाम के सिवा कोई गति नहीं है, ये भी बात है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम, बोलो नास्ते 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 गति नहीं, अन्यथा गति है भी नहीं। अगर अपराध हो रहे हैं तो भी आप ये नहीं कह सकते कि अपराध हो रहा है तो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अपराध होता है, तो कोई गति नहीं है। अपराध होता तो भी आप नाम लीजिए, नाम के सिवा कोई गति नहीं। लेकिन अब इतना से काम नहीं चलेगा कि हम एक बार नाम ले लेते हैं या 10 बार नाम ले लेते हैं तो हमारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। नहीं, जब अपराध होता है, नामापराध युक्ता नाम नामा ने भरन्ते गम, तो नामानी मतलब बहुत संख्या हमें नाम की देनी पड़ती। एक नाम में जो है वो शक्ति नहीं होती। जब अपराध होता है एक नाम में वो शक्ति नहीं होती कि करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देगा। एक नाम अपराध है तो उससे क्या होता है, अविश्रांत प्रयोक्तानी, तो बिना विश्राम किए आपको नाम जपना है, जपना है, रखना है। अब लोग बोलते हैं कि ये लोग इतना नाम क्यों लेते हैं, हम तो बस एक बार गोविंद नाम ले लेते हैं, बस नाम की तो इतनी महिमा है और मस्ती करते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, ये लोग इतना नाम क्यों लेते हैं। तो क्या उत्तर है, जब नाम की इतनी महिमा है तो ये लोग इतना नाम क्यों लेते हैं, आप लोग इतना नाम क्यों लेते हैं? क्या उत्तर है? अपराध करते हैं। अपराध करते हैं। अपराध के कारण जो है एक नाम से काम नहीं चलेगा, हाँ, और 2 नाम से और 10 नाम से काम नहीं चलेगा। अविश्रांत है, बिना विश्राम किए रटते रहो रटते रहो रटते रहो, है ना। तानी अर्थ का तभी कुछ अर्थ होगा उसका, तभी कुछ अर्थ निकलेगा, नहीं तो कोई अर्थ नहीं। आप समझे ना। तो कोई मतलब वो कहेगा भाई अरे नाम की इतनी महिमा है, तो तुम लोग समझते नहीं इतने नाम की इतनी महिमा है, हम एक बार नाम लेते हैं हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो ये हाँ जी आप हाँ बोलो। हरे कृष्ण प्रभु। ये जैसे ये युक्त वैराग्य का बताया ना, तो मतलब वैराग्य में जैसे ये उससे मुक्ति से ज़्यादा है, मतलब वैराग्य तो जैसे 4 प्रकार के मुक्ति बताए हैं, स्वरूपीय और ये ऐसे। कुछ समझ आया क्या कह रहे हैं? नहीं आया समझ तो आप बाद में पूछना। 4 प्रकार के मुक्ति पर और कोई कहना चाह रहे? ठीक है, अभी बाद में पूछ लें। अच्छा प्रभु जी, एक प्रश्न ये है कि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे नाम की क्या गति है, नाम से हमारा मतलब क्या रिजल्ट आएगा, और मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसको स्पष्ट करेंगे तो काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन दूर होगा। मुक्ति और क्या? मोक्ष और मुक्ति और मोक्ष मुक्ति, हाँ ठीक है, इनमें क्या अंतर है? हाँ देखिए, नाम आप जब करते हैं तो नाम आप जो है अगर अपराध रहित जब करते हैं, आपका अपराध नहीं होता है, तो नाम से आपकी चेतना शुद्ध होगी। चेतना शुद्ध होगी तो आपको समझ में आएगा, जो प्रवचन होता है समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा और आपको इससे प्रकाश मिलेगा, आपको इसमें रुचि पैदा होगी, जानने की इच्छा, जानने की जिज्ञासा, तो ये जो है होती है नाम से। तो श्रद्धा से साधु संग में आप आते हैं, आपकी श्रद्धा होती है पहले, हैं, तो श्रद्धा से नाम आप लेते हैं तो आप फिर साधु संग में आते हैं। साधु संग का मतलब है कि आपको साधु संग मिलेगा और आपको समझ में भी आएगा। जैसे अजामिल था तो अपने पुत्र को नारायण नाम बोलता था, तो यमदूत आए उसको लेने के लिए, उसने मुँह से नारायण निकला नाम, तो अपने पुत्र के लिए नाम निकला था और उसने खुश होता नहीं। तो विष्णुदूत भी दिखाई दिए उसको, यमदूत भी दिखाई दिए, और विष्णुदूतों में यमदूतों में जो है संवाद भी सब सुनने को मिला, और विष्णुदूत नाम की जो महिमा बताई वो सब सुनने को मिली। तो नाम के द्वारा आपको जो है भक्तों का संग मिलेगा और भक्तों के संग से आपको भगवान की महिमा, उनके नाम की महिमा का पता चलेगा, है ना। उससे बाद क्या होगा, अजामिल को फिर क्या हुआ कि उसको जो है अपने अंदर बड़ी ग्लानि पैदा हुई, ये चेतना शुद्ध हो गई। अब उसको बड़ी ग्लानि पैदा हुई कि मैं तो बहुत पापी हूँ, हैं, मैंने बहुत पाप किए, है ना, मैंने तो अपने माता पिता को छोड़ दिया जो कि बेचारे बिल्कुल सज्जन थे, हैं, तपस्वी थे,
और मैं अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया जो कि सती पवित्र स्त्री थी, उसको छोड़ दिया और वेश्या से बच्चे पैदा किए, मैं कितना पापी हूँ। तो उसको बड़ी गिलानी हुई। तो जब नाम आप लेते हैं तो आपकी जो है जब चेतना शुद्ध होती है तो आपको अपने अंदर बड़ी गिलानी महसूस होगी कि मैं कितना जो है दुष्ट हूँ, है ना। तो अजामिल ने फिर जो है वो छोड़ दिया, जो कान्य कुब्जे में रहता था, वेश्या का घर भी छोड़ दिया, हरिद्वार में आया विष्णु मंदिर में, और फिर एकांत भजन उसने तीव्र भजन करना शुरू कर दिया, है ना। उसके बाद फिर उसकी मतलब भगवान के चरणों में उसकी जो है जो रति मति गति सब कुछ हो गई उसके भगवान के चरणों में, और प्रेम प्राप्त हो गया। और जब शरीर छोड़ा तो वही 4 विष्णुदूत जो पहले रक्षा करने के लिए आए थे, विमान लेके नहीं आए थे, अजामिल को ले जाने के लिए नहीं आए थे, केवल रक्षा करने आए थे कि नरक में न जाए। और नरक में जाने से रक्षा हो गई तो अजामिल जो है मतलब यमदूत भी चले गए, विष्णुदूत भी चले गए, और अपने जीवन उसको प्राप्त हो गया। और अब हरिद्वार में जाके भजन करने लगा। अब उसने जब शरीर छोड़ा, अब वो 4 विष्णुदूत विमान लेकर के आए, उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया, विमान में बैठा करके वैकुंठ चले गए। तो नाम से जो है मतलब क्या होता है कि आप जो है फिर समझ में आने लगता है, और समझने की इच्छा भी होती है। जो भगवद गीता के संदेश हैं और श्रीमद् भागवत की जो कथाएं हैं उनमें आपको जो है समझ में आने लगता है, समझने की इच्छा भी होती है, आपकी रुचि होती है नाम से। तो ये है अपराध रहित नाम से आपकी चेतना शुद्ध होती है और आपको जिज्ञासा पैदा होती है, भक्तों की संगति प्राप्त होती है, और भक्तों की संगति में आप जो है फिर और जो है भगवान के नाम के साथ साथ भगवान के रूप की भी जो है फिर आप जो है महिमा जान पाते हैं। तो नाम से जब शुद्ध होते हैं तो भगवान के रूप में आपकी का जो है फिर आदर पैदा होता है भगवान के रूप के प्रति। भगवान के रूप से जब शुद्ध होते हैं तो भगवान के गुणों के प्रति आदर की भावना होती है, भगवान के गुणों को समझ पाते हैं। और भगवान के गुणों में जब से आप पवित्र होते हैं तो भगवान की लीलाओं में फिर आपकी जो है रुचि पैदा होती है, और लीला में आप जो है उनका आस्वादन कर पाते हैं। ठीक है ना। और वही नित्य लीला प्रविष्ट है, नित्य लीला में फिर वो व्यक्ति प्रविष्ट हो जाता है, उसको स्वरूप मालूम हो जाता है। भगवान की लीला में अपना क्या स्वरूप है, अपना वो स्वरूप प्राप्त करता है। तो भौतिक शरीर छोड़ करके अपना वो स्वरूप प्राप्त करता है जो भगवान की लीला में उसका अपना स्वरूप है, अपना नाम, अपनी सेवा, अपना काम, वहाँ पर वो जो है जाता है। उसी को बैक टू गॉडहेड कहते हैं कि भगवान का धाम, अपना घर जहाँ से आए थे वहाँ वापस। ठीक है ना जी। प्रभु जी अगर इसको मतलब सरल भाषा में कहें तो मुक्ति का अर्थ है कि भौतिक आकर्षणों से मुक्ति, भौतिकता के आकर्षण से मुक्ति, और मोक्ष मीन्स के हम भगवत धाम चले गए। देखिए हाँ, मोक्ष शब्द का जो है विशेष जो अर्थ होता है आध्यात्मिकता में अर्थ होता है। तो मोक्ष का मतलब होता है जन्म मरण से छुटकारा जी। और मुक्ति जो है सामान्य अर्थ में भी होता है कि जेल से मुक्त हो गया। तो मोक्ष का शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। कोई जेल से छूट गया, कोई और बंधन से छूट गया तो मुक्ति हम कहते हैं। मुक्ति का शब्द का प्रयोग जो है दोनों अर्थों में होता है। जन्म मरण से मुक्ति भी होता है, और कहीं जेल से कोई छूट गया तो भाई जेल से मुक्ति, तो मुक्ति शब्द का प्रयोग दोनों अर्थों में होता है। और मोक्ष शब्द का जो प्रयोग है वो आध्यात्मिक अर्थ में होता है कि जो जन्म मरण से उसका छुटकारा हो गया। और फिर मोक्ष उसको भी बोलते हैं जो कि जो निराकार मतलब ब्रह्म ज्योति में, हाँ, निराकार ब्रह्म में जो है जो लीन होते हैं तो उसको मोक्ष बोलते हैं। तो वो मोक्ष जो है भक्त लोग नहीं पाना चाहते, क्योंकि वो मोक्ष जो है उनके लिए कैसा लगता है, नरक के समान। कैवल्यम नरकायते, कैवल्य मोक्ष वो नरक के समान होता है। और जो दूसरी मुक्तियाँ हैं तो वो भगवान की सेवा के लिए स्वीकार कर लेते हैं। सारूप्य, सामीप्य, सार्ष्टि और सामीप्य, सारूप्य और सार्ष्टि और क्या है, सालोक्य,
सालोक्य। सालोक्य, हाँ, सारोप्य, सालोक्य, सामीप्य और सारसी, 4 प्रकार की मुक्तियाँ भगवान की सेवा में है। और सायुज्य मुक्ति जो है सायुज्य वो नहीं नहीं चाहते, वो नरक के समान है। ठीक है ना जी। अरे प्रभु जी, अभी आपने कथा में बताया था कि जब यमदूत आए तो वो कह रहे थे कि ये दोनों महापापी हैं, तोता भी और वैश्या भी। तो वैश्या तो थी महापापी, लेकिन तोता कैसे महापापी हुआ? हाँ, तोता कैसे महापापी? ऐसा है कि उसके पिछले कुछ कर्म रहे होंगे, तो वो दोनों को लेने के लिए आए। तो जो किसी को पशु पक्षी का शरीर जब प्राप्त होता है तो यमराज के आदेश के अनुसार ही किसी को पशु पक्षी का शरीर प्राप्त होता है। फिर जब कोई शरीर छोड़ते हैं पशु का शरीर का, तो भी यमराज के यमलोक में आते हैं वो, फिर यमराज के आदेश से फिर उनको दूसरा शरीर मिलता है कि अगला शरीर फिर से पशु पक्षी में जाएगा या मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा, वो यमराज ही निश्चित करते हैं उसको। मतलब जितने भी 84 लाख योनियाँ हैं, इन सबको लेने यमदूत आते हैं। जैसे मक्खी है, मच्छर है, हाँ, तो इनको भी सब- लेने आते हैं। सब शरीर छोड़ते हैं तो यमलोक में ही फिर से उनको कौन सा शरीर प्राप्त होगा वो निश्चित किया जाता है। जी जी। मक्खी मच्छर सब जितने भी सबका। लो। हरे कृष्ण प्रभु, विधि प्रणाम। एक प्रश्न है कि जो लोग दीक्षा ले चुके हैं वो मंगल आरती नहीं करते, मगर 16 माला का जप करते हैं। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। 16 माला का जप करते हैं, मंगल आरती नहीं करते। मंगल आरती नहीं आते, 16 माला का जप करते हैं। हाँ जी, तो उनका क्या होगा, उनका उद्धार कैसे होगा? अच्छा, इनका प्रश्न है। देखिए, जो फुल टाइम डिवोटीज़ हैं, एक तो होते हैं भाई अपने गृहस्थ में हैं तो अपने परिवार में और अपने व्यापार में उनके बंधन हैं, तो अब वो मंगल आरती आएँ नहीं आएंगे वो अलग बात है। लेकिन जो फुल टाइम ब्रह्मचारी, उनका ना परिवार है ना व्यापार है, उनकी कोई चिंता नहीं, वो तो जो है अपने आश्रम में ही रहते हैं। उनके लिए प्रभुपाद ने मंगल आरती का कठोर नियम बनाया है कि मंगल आरती उनके लिए ज़रूरी है। अगर नहीं आओगे तो आप फास्टिंग करो। ये जो है मंगल आरती का कठोर नियम उनके लिए। बाकी गृहस्थों के लिए 16 माला जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है। फिर मंगल आरती आप कितने सप्ताह में कितने बार आओगे, 1 बार आओगे, 2 बार आओगे, वो और वो चीज़ अलग बात है। प्रभु जी, जितना जो कर सकते हो वो भगवान जानते ही मंगल आरती में आप आ सकते हो, कितनी आपकी सुविधा है। अगर नहीं आ सकते तो ऑनलाइन भी मंगल आरती कर सकते हो। तो ये सब जो है टेक्नोलॉजी की आजकल जो है बड़ी सुविधा है, तो भी आप मंगल आरती कर सकते हो। तो इसमें क्या है, आप जितना करोगे उतना आपको लाभ होगा। नहीं तो 16 माला और 4 नियमों का पालन, नाम के 10 अपराधों से बचना, ठीक है ना, तो ये बहुत मतलब इसमें रक्षा होगी। और जब आप सुनोगे तो क्लास में कम से कम बैठ सकते हो, क्लास में अगर बैठ सकते हो, है ना, तो वो भी जो है आपके अगर शुद्धिकरण होगा तो आपके अंदर खुद ही इच्छा होगी कि मुझे सुनना है। फिर क्लास में जो है फिर ये नहीं होगा कि सुनने के लिए मुझे जाना पड़ेगा और ये जो है बड़ा मेरे लिए भार है। फिर आपको क्लास में बैठना जो है भार नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, ये अपना आनंद है। ये आपको जो है विशेष रूप से आपकी रुचि पैदा होगी। तो जब कोई रुचि के धरातल पर आता है तो सुनते सुनते उसकी रुचि होती नहीं, अरुचि होती नहीं कभी, तो अरुचि है ना, तो उसमें फिर कहने की ज़रूरत नहीं। अगर आप शुद्ध हो जाते हैं तो आप खुद जो है मतलब ऐसा करेंगे। तो मंगल आरती के लिए यह है कि अब ये गृहस्थ लोग हैं, कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते हैं। जितना कर सकते हैं उतना आपका लाभ होगा, और भगवान जानते हैं कितना आप कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। प्रभु जी, जो दीक्षा ले चुके हैं उनके लिए क्या? तो दीक्षा ले चुके हैं, देखिए अब दीक्षा के समय मुझे पता नहीं कि अब क्या क्या बोलने लगे हैं कि भाई क्या क्या करना पड़ेगा। दीक्षा के लिए अभी तक जो था, जो बहुत ज़रूरी वो 16 माला जप करना और 4 नियमों का पालन करना। अब अगर बोलने लगे ये भी करो वो भी करो, तो उससे फिर कहीं हमें डर है कि कहीं यही ना छूट जाए कि 16 माला जप करोगे, 4 नियमों का पालन करोगे, जो ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उस चक्कर में कहीं यही ना हो जाए, है ना। तो आप नाम के 10 अपराधों से बचो। 10 अपराध बोलो, 2 मिनट 3 मिनट लगता है, तो नाम के 10 अपराध आप सबके साथ बोलो या अलग से बोलो, पढ़ लो नाम के 10 अपराध।
16 माला जाप, 4 नियमों का पालन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नाम के 10 अपराधों से बचना। और बाकी जितना अधिक आप सुन सकते हैं तो आप जो है सुनो इसको, अपने जो है रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुन सकते हो। हाँ, घर में मंगल आरती, अगर आपको दिक्कत है मंदिर में आने में, सबसे अच्छा तो मंदिर में मंगल आरती करो सब भक्तों के साथ में, तो एक बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर आप मंदिर में नहीं आ सकते, आपको दिक्कत है आने में, ठंड का समय है या कोई और भी कारण है, रास्ते में आप नहीं आ सकते, तो अपने घर में ऑनलाइन भी आप करोगे तो इससे भी बड़ी रक्षा होती। ठीक है ना। गृहस्थों को जो है, गृहस्थों को घर में विग्रह रखना चाहिए। और अब ऐसा नहीं है कि विग्रह कि मतलब वो आप जो है फिर मंगल आरती में आप नहीं आ सकते, विग्रहों आप मंगल आरती आप अपने घर में ही करोगे, तो फिर कुछ ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर आप आ सकते हो मंगल आरती तो विग्रहों की थोड़ी सी पूजा करके और मंदिर में मंगल आरती आओ कभी। तो फिर ये भी नहीं कि आप बंध गए, घर में विग्रहों को रखो तो विशेष रूप से भोग लगाएं, तो जो खाते हैं आप भगवान को भोग लगाओ और सबको फिर पाना है, भोग प्रसाद पाना है, इसके लिए विग्रहों को रखना चाहिए। हरे ठीक कृष्ण, है। धन्यवाद। एक क्वेश्चन और है प्रभु जी का कि नाम जब हम करते हैं उसके अंदर क्वालिटी जरूरी है या क्वांटिटी जरूरी है? हाँ, इनका प्रश्न है कि नाम जब करते हैं तो क्वालिटी जरूरी है क्वांटिटी। देखो सबसे पहले क्वांटिटी नाम की, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह से अगर आप सोचोगे भाई क्वालिटी बढ़िया, क्वालिटी में जो है इतना अच्छा बढ़िया नाम कर रहा हूँ, है ना, तो आप इस तरह की क्वालिटी में अगर आप पढ़ोगे तो उससे क्या होगा कि जो आप नाम के अपराध हो रहे हैं, नाम के जो अपराध हो रहे हैं तो वो जो है दूर नहीं होंगे। तो नाम के अपराध दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि क्वांटिटी में आप जो है करो, और क्वांटिटी आप जब करोगे तो उससे जो है फिर आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। क्वांटिटी का मतलब क्या है? संख्या। अब आपको संख्या की चिंता है, अभी आप भगवान के नाम पर केंद्रित कर रहे हैं, संख्या पर केंद्रित हैं आप। अभी आप जो है वो नहीं सोच रहे कि भाई नाम में आप कि भगवान का रूप या भगवान का गुण, वो तो नहीं सोच रहे, है ना। आप संख्या, तो संख्या की बहुत आवश्यकता है कि आपको संख्या पूरी करनी है। और संख्या में भी अगर आपकी चिंता है तो ये भी जो है नाम से अलग नहीं है, वो भी पवित्र है संख्या। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी का एक नाम की संख्या की सबसे पहले आवश्यकता है, और संख्या से फिर जो है आपकी जो क्वालिटी है, आप फिर आपके अंदर फिर इच्छा होगी सुनने की, तो भगवान के बारे में आप सुनेंगे, जानने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। अपराधों से जब आप मुक्त होंगे तो जो है आप जो है फिर आपके अंदर इच्छा अपने आप होगी, रुचि कि गीता का विषय क्या है, आज भागवतम का प्रवचन किसने दिया और क्या बोले, है ना, आपको ये प्यास पैदा होगी। ठीक है। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सेंटर होते हैं वहाँ पे ब्रह्मचारी नहीं होते, तो वहाँ पे हमें मंगल आरती में बुलाने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे दीक्षित भक्त को भी आप कह रहे घर पे कर लेंगे तो फिर मंदिर में कोई आएगा ही नहीं। आपका प्रश्न है कि सेंटर में ब्रह्मचारी होते हैं? नहीं होते। अच्छा, सेंटर में ब्रह्मचारी नहीं होते, अच्छा। तो और अब मंगल आरती करना है। हाँ, अब देखिए ऐसा है कि अगर सेंटर आपने बनाया है और मंगल आरती करना है तो आपको जो है कुछ जो गृहस्थ हैं तो उनकी जो है कुछ ड्यूटी बनानी पड़ेगी कि सप्ताह में आप जो है इस दिन आओगे, सोमवार को आप आओगे, मंगल को वो आएंगे, बुध को ये आएंगे, तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जो है कुछ, ताकि उतनी संख्या कम से कम हो जाए तो घर कर लेंगे, यहाँ कौन आएगा कि कम से कम 10, अगर मान लो मंगल आरती में आपको 10 की संख्या चाहिए, तो अब देखो 10 की संख्या रोज़ कैसे होगी, ठीक है ना। तो सोमवार को कौन आएंगे, सोमवार मंगल बुध कौन कौन आएंगे, तो कौन से दिन कौन लोग आएंगे, इस तरह से आपको जो है कुछ ड्यूटी बांटना पड़ेगा, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दीक्षित भक्त जो है उनके लिए सेवा आवश्यक है या कथा आवश्यक है? फिर से बोलो। जो दीक्षित भक्त हैं हाँ। उनके लिए सेवा जरूरी है या कथा जरूरी है?
हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। जो दीक्षित भक्त हैं उनके लिए सेवा ज़्यादा ज़रूरी है या कथा ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, कथा तो ऐसी भी है कि आज की टेक्नोलॉजी में इतना जो है सुविधा है कि कथा जो इस समय हो रही है बाद में सुन सकते हैं। जैसे अभी ये जो प्रवचन हो रहा है, तो जो अभी नहीं सुन रहे हैं वो बाद में सुन सकते हैं, ठीक है ना? तो ये हमेशा सुरक्षित हो गया। पहले ये सुविधा नहीं थी, आज की टेक्नोलॉजी इतनी सुविधा है ना? और काम करते करते भी आपने अगर ईयरफोन लगा लिया, कुछ कर दिया, तो आप सुनते जाओ, है ना? आप जो है गाड़ी में बैठ कर के भी सुन सकते हो। तो ये आज की टेक्नोलॉजी में जो है वो पहले नहीं था। आज की टेक्नोलॉजी का इतना फ़ायदा है कि एक बटन दबाओगे तो वैकुंठ जाओगे सीधे, दूसरा बटन दबाओगे नरक जाओगे। फास्ट सर्विस है, केवल बटन दबाना। फिर भी लोग नरक में, जो कलयुग के लोग इतने आलसी हैं कि छूने के लिए भी तैयार नहीं हैं, टच करने के तैयार, इतने आलसी हैं। केवल बटन दबाना है, केवल बताना नहीं, केवल टच स्क्रीन है, टच करने के लिए तैयार नहीं है, इतने आलसी हैं लोग। केवल बटन दबाने से ही बैकुंठ जाओगे। हरि बोल। इतनी सुविधा आज की टेक्नोलॉजी में है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे नवधा भक्ति में अम्बरीश महाराज ने पूरे नवधा भक्ति के द्वारा अपने भगवान को प्राप्त करा था, और सब जैसे कि भी जैसे परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी और ये प्रहलाद महाराज, सब इन्होंने एकांगी भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करा था भगवान। एक से आपका प्रश्न है कि अम्बरीश महाराज ने नवधा भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया थे। हाँ जी। अच्छा, हाँ। और सुखदेव गोस्वामी, ठीक है। इनका प्रश्न यह है कि अम्बरीश महाराज ने 9 प्रकार की भक्ति की थी, और जैसे सुखदेव गोस्वामी ने केवल एक भक्ति की कीर्तन की, या परीक्षित महाराज ने एक भक्ति की श्रवण की, तो कौन सा ठीक है? देखिए, आप 24 घंटे लगे रहो, चाहे एक भक्ति में लगो चाहे 2 भक्ति में, 24 घंटे लगे रहो। मुख्य बात क्या है कि आप जो है एंगेज रहो, लगे रहो। एक भक्ति में आप लगे रहो तो भी ठीक है, ये 24 घंटे लगना। मुख्य बात यह है कि 24 घंटे लगे रहो, ठीक है ना? कभी आप श्रवण करते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, कभी भगवान का भोग लगाते हैं, कभी भगवान का रसोई के लिए तो सामान खरीदने जाते हो, तो ये भी जो है इस तरह से भी है ना? तो एक भक्ति में लगना मुश्किल है। परीक्षित महाराज की तरह है, बहुत मुश्किल है कि केवल श्रवण करते रहो, खाना पीना सब बंद, तो ये तो हो नहीं सकता, है ना? तो प्रसाद पाते हैं तो प्रभुपाद ने सब विविध कार्यक्रम दिए, है ना? सवेरे मंगल आरती का कार्यक्रम है ना? और माला का जप है, 16 माला का जप है, तो इस तरह से जो वैरायटी होती है, तो उससे आप जो है 24 घंटे लगे रहो। मुख्य बात यह है कि आप 24 घंटे लगे रहो, चाहे एक भक्ति में को या 2, 3, 4, 9 पर, ठीक है जी। हरे कृष्ण। हो गया? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम प्रचार करते हैं तो नए जुड़ते हैं भक्त, जैसे कोई नियम पे नहीं है तो हम उसे कंठी पहना सकते हैं? देखिए, आप प्रचार करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंठी धारण करना, जो तुलसी है की माला, जो कंठी माला है, ये वैष्णव का चिन्ह है। हाँ, वैष्णव का चिन्ह है, तो उसी को ही धारण करना चाहिए। वैष्णव का चिन्ह तिलक है ना, उसी को धारण करना चाहिए जो 4 नियमों का पालन करे, और कम से कम एक माला भी जप करे, ठीक है ना? तब नहीं तो जो है तुलसी की माला पर भी जप नहीं करना चाहिए। 4 नियमों का पालन करे तो तुलसी माला पर जप करें, नहीं तो नीम की माला है, ठीक है ना? नीम की माला पर जप करो, कंठी माला मत पहनो, तिलक मत लगाओ। 4 नियमों का जब पालन करते हो तब, और कम से कम एक माला जप करो, तो फिर आप तुलसी की माला पर भी जप कर सकते हो, कंठी माला धारण कर सकते हो, तिलक लगा सकते हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था। प्रभु जी, जैसे कि मैं जॉब में हूँ, मैं सुबह ही जाती हूँ घर से, तो मैं जॉब करती हूँ तो मैं सुबह 6:30 बजे घर से चली जाती हूँ, तो मेरा उद्देश्य रहता है कि आके माला ठीक से नहीं हो पाती, कि सुबह को ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, तो घर पे जैसे मंगला आरती करती हूँ, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि मंगला आरती छुट्टी वाले दिन कर लें तो सुबह माला कर लें? हाँ, देखिए, जो अगर आपने मंगल आरती का नियम बनाया है
तो बहुत अच्छा है कि मंगल आरती का नियम बनाया। तो माला अगर आपकी उतनी अच्छी नहीं होती है तो भी मंगल आरती से आपकी बड़ी रक्षा होगी, ठीक है ना। मंगल आरती करते हो तो जैसे भी हो आप माला कर रहे हो, मंगल आरती का नियम जो है बड़ा शक्तिशाली, ठीक है जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे एक सेकंड, अभी और कर सकते हैं या सबकी सुविधा के अनुसार? अच्छा, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा ठीक है, कौन किसका प्रश्न है माता जी? एक सवाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप अभी कह रहे थे कि एक मक्खी तक को यमराज के दूत लेने आते हैं, तो जब वो तो भगवान का नाम लेती नहीं कभी, तो उसे अगला जन्म क्या उसी का ही जन्म मिलता है? एक सेकंड फिर से बोलो। जैसे एक मक्खी होती है, उसको भी यमराज के दूत लेने आते हैं, तो वो तो नाम जप वगैरह तो उसमें तो कुछ अमृत शक्ति होती नहीं है, तो उसको अगला जन्म भी उसी का ही जानवर का ही मिलता है? देखिए, मनुष्य के जीवन में जो कर्म किए थे, ठीक है, उसके अनुसार जो है उसको हो सकता है कि अभी 10 बार मक्खी का जन्म लेना पड़ेगा और 20 बार सांप का जन्म लेना पड़ेगा और 30 बार जो है गधे का जन्म लेना पड़ेगा। तो सब नोट किया है पहले से, तो वो अपना खाता देखते हैं उसका। अभी एक बार मक्खी का जन्म मिल गया, अब दोबारा मक्खी का जन्म मिलना है, सांप का जन्म मिलना है, गधे का जन्म मिलना है। मनुष्य के जीवन में इतना कर्म हो जाता है कि कई लाखों जन्म भी हो सकता है मनुष्य का जीवन ना मिले, वो पहले से निश्चित हो चुका, ठीक है। एक सवाल और है प्रभु जी मेरा, जैसे कि जब हमारा अंत समय आता है तो उस समय तो हमारी श्रवण शक्ति क्या होगी ये तो हमें भी नहीं पता, तो उस समय पे यदि हमारे मुख में भगवान का नाम नहीं है तो हमें धाम क्या मिलेगा? सबको समझ में आया इनका प्रश्न? इनका प्रश्न है कि अंत काल में हमारी शक्ति नहीं होती नाम लेने की। जैसे स्मरण शक्ति भाई अंत समय में हमें पता नहीं हमारी क्या स्टेज होगी उस समय पे, तो क्या उस समय भी भगवान हमारी हेल्प करेंगे या भगवान हमें? देखिए, भगवान जो है, अगर जीवन भर आपने नाम लिया, अपनी पूरी शक्ति से नाम लिया, अब अंतकाल में शरीर जो है लकड़ी या पत्थर की तरह पड़ा है, तो अब आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। तो भगवान कहते हैं कि जीवन काल में उसने जो है मेरा नाम लिया, पर पूरी शक्ति लगाई, तो अंत काल में अगर मैं उसका नाम ना लूँ, उसको स्मरण ना करूँ, तो मेरे जैसा कृतज्ञ कोई नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, जो एहसान फरामोश बोलते हैं, कृतज्ञ नास्ति मत परा, तो मेरे से बढ़कर कोई कृतज्ञ नहीं। तो भगवान फिर तो उसको याद करते हैं, वो भगवान को याद नहीं करता, भगवान उसको याद करते हैं, ठीक है जी। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज बहुत समय दिया, एक बहुत सुंदर कथा सुनाई जो कि नाम के ऊपर थी कि हम नाम जप करते हैं, और आप सब लोगों को पता चला कि नाम जप कितना ज़रूरी है और उसके साथ साथ मंगल आरती भी कितना ज़रूरी है। प्रभु जी बता रहे हैं कि मंगल आरती से हमारी कितनी रक्षा होती है। मंगल आरती का नियम हमें अपने जीवन में बनाना चाहिए। बाकी